शुरुआत में हम एक छोटे नीले एलियन को देखते हैं जिसका नाम सोनिक होता है। ये आइलैंड इसका घर था। सोनिक बहुत तेज गति से भागता था। सोनिक को कोई भी नहीं पकड़ सकता। सोनिक एक पक्षी के पास जाता है, उसका नाम होता है लॉन्गक्लॉ। पक्षी सोनिक से कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ति को सबसे छुपा कर रखना होगा। अगर तुम किसी खतरनाक दुश्मन के हाथ लग गए तो तुम्हें मार डालेंगे। इतने में ही सोनिक को मारने कुछ लोग आते हैं और तीर से हमला करते हैं। लॉन्गक्लॉ जैसे तैसे सोनिक को बचाकर ले जाती है, लेकिन लॉन्गक्लॉ को एक तीर लग जाता है और नीचे गिर जाती है। लॉन्गक्लॉ सोनिक को बहुत सारे रिंग्स देती है और कहती है कि तुम जिस जगह को सोचकर रिंग को नीचे फेंकना, तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे। लॉन्गक्लॉ सोनिक को धरती पर भेज देती है और खुद उन दुश्मनों का मुकाबला करती है। सीन कट होता है और हमें टॉम नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस वाला था। टॉम ओवर स्पीड गाड़ियों को पकड़ रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी और टॉम बोर हो रहा था। इतने में वहाँ से सोनिक गुजरता है और मशीन स्पीड बहुत तेज बताती है। टॉम सोचता है कि क्या चीज गई है। सोनिक कार के पीछे ही था। एक बार फिर सोनिक भागता है और मशीन स्पीड कैप्चर करती है। टॉम को लगता है कि मशीन खराब हो गई है। फिर सोनिक कार के पीछे आ जाता है। दरअसल सोनिक टॉम से मस्ती कर रहा था। सोनिक टॉम को जानता था और टॉम के घर के आसपास ही रहता था, लेकिन टॉम नहीं जानता था। टॉम गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। टॉम को सोनिक का एक बाल मिलता है जिसे उठाकर टॉम अपने पास रख लेता है और चला जाता है। वहीं पर हम एक कछुए को देखते हैं जो एक गाड़ी के नीचे आने वाला था, लेकिन सोनिक बचाकर कछुए को तेज गति से भागता है और नीचे रख देता है। कछुआ कांपने लगता है। इसके बाद हम सोनिक का घर देखते हैं जो एक गुफा के अंदर था। सोनिक अकेला ही रहता था, अकेला खेलता था और मजे करता था। लॉन्गक्लॉ ने सोनिक से कह रखा था कि अगर धरती पर खतरा लगे तो रिंग्स का इस्तेमाल करके नए ग्रह पर चले जाना जहां पर सिर्फ मशरूम ही उगते हैं। सोनिक कहता है कि मुझे नफरत है मशरूम से। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो हर एक की मदद करता था, चाहे इंसान हो या जानवर। इसी बात से सोनिक टॉम को पसंद करता था। वहीं पर एक बुजुर्ग रहता था जिसे पता था कि सोनिक वहीं पर रहता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था, ना ही उसके हाथ सोनिक आता था। सोनिक टॉम के घर के बाहर से टीवी देखता रहता था, लेकिन टॉम को इस बात का पता ही नहीं था। सोनिक बहुत उदास था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक दिन टॉम को एक लेटर आता है। टॉम ने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। टॉम को जॉब मिलने वाला था। टॉम इस बात से बहुत खुश था। इसके बाद सोनिक कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते देखता है। बच्चे बहुत खुश थे। जैसे ही बच्चे रात को अपने घर चले जाते हैं, रात को सोनिक अकेले ही खेलने लगता है। खुद कमेंट्री करता है, खुद बॉल फेंकता है और खुद ही बैटिंग करता है। सोनिक बहुत उदास होता है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। सोनिक इतनी शक्ति से भागता है कि जिसकी वजह से बहुत तेज इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है और पूरे शहर की बिजली कट हो जाती है। आर्मी ऑफिसर एक मीटिंग करते हैं कि बिजली गुल हुई है, इसमें किसी दुश्मन की चाल तो नहीं। आर्मी ऑफिसर एक डॉक्टर को बुलाते हैं। इसके अगले दिन एक सनकी डॉक्टर अपना हाई टेक्नोलॉजी वाला ट्रक लेकर पहुंचता है और डॉक्टर अपनी मशीन से जंगल में सर्चिंग करने लगता है। मशीन सोनिक के पैर के निशान को ढूंढ लेती है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा निशान पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। सोनिक मशीन को देख लेता है और भागने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद टॉम को हम देखते हैं जो खान बना रहा था। टॉम कुछ आवाज सुनता है और बाहर जाता है। सोनिक बस दूसरे ग्रह पर जाने ही वाला था। इतने में टॉम आ जाता है। सोनिक को देखकर टॉम डर जाता है और बेहोश करने वाली गन से सोनिक को शूट कर देता है और सोनिक बेहोश हो जाता है। सोनिक के हाथ से रिंग गिर जाती है और एक पोर्टल खुल जाता है। सोनिक बेहोश होते हुए टॉम की टी शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को पड़ता है और सारी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग पर जा गिरती है। टॉम सोनिक को पिंजरे में बंद कर देता है। टॉम वही सोनिक का बाल देख रहा था जो टॉम रास्ते से उठाकर लाया था। इतने में सोनिक पिंजरे से बाहर निकल आता है। टॉम कहता है कि कौन हो तुम? तो सोनिक कहता है कि मेरा नाम सोनिक है और मैं सेफ जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करो। तो टॉम सोनिक को छुपा देता है। इतने में पागल डॉक्टर आ जाता है जो टॉम के घर के बाहर छानबीन कर रहा था। तो टॉम कहता है कि कौन हो तुम? तो डॉक्टर कहता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और बिजली की जांच कर रहा हूँ। डॉक्टर धीरे से टॉम के घर अपनी मशीन भेज देता है जो सोनिक के कमरे तक पहुँच जाती है। सोनिक मशीन से बचता है, लेकिन अंदर हलचल होती है तो डॉक्टर अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर एक रकून होता है जो केक खा रहा था। डॉक्टर जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर सोनिक का नीला बाल देख लेता है
और कहता है कि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर अपनी मशीन को टॉम के सामने कर देता है और कहता है कि मुझे सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। इतने में सोनिक आ जाता है और कहता है कि टॉम को कुछ भी मत करो। टॉम डॉक्टर के घुसा मारता है और डॉक्टर बेहोश हो जाता है, लेकिन मशीन टॉम के ऊपर फायर करने लगती है। टॉम जैसे तैसे मशीन को नष्ट करके सोनिक को लेकर गाड़ी में भाग जाता है। टॉम सोनिक से कहता है कि कौन हो तुम? सोनिक कहता है कि बताता तो था। तो टॉम कहता है कि तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तो सोनिक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रिंग्स खो गई है, अब तुम मुझे सैन फ्रांसिस्को लेकर जाओ। लेकिन टॉम गाड़ी रोक देता है और कहता है कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो सोनिक कहता है कि मैं अकेला कहाँ जाऊं? तो टॉम को सोनिक पर दया आ जाती है। दोनों सैन फ्रांसिस्को निकल पड़ते हैं। टॉम रात को एक गैस स्टेशन गाड़ी रोकता है और फोन करने जाता है अपने दोस्त को, जो एक पुलिस वाला था। टॉम कहता है कि मेरी कोई पूछताछ तो नहीं करने आया कोई? तो टॉम का दोस्त कहता है कि तुम थोड़ा सा लेट हो गए हो, क्योंकि डॉक्टर पहले से ही वही खड़ा था। डॉक्टर कहता है कि मुझे मारकर तुमने गलती कर दी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टॉम जैसे ही कार के पास वापस जाता है और देखता है कि सोनिक नहीं है, तो पास में ही एक क्लब था, तो टॉम सीधा वहीं पर जाता है। सोनिक बैठा था और टॉम से कहता है कि मैं यहाँ पर खेलना चाहता हूँ। टॉम और सोनिक बहुत मजे करते हैं, लेकिन सोनिक एक बदमाश से बदतमीजी कर देता है। जैसे ही बदमाश सोनिक को घुसा मारने वाला था, तो सोनिक उस जगह से हट जाता है और घुसा लगता है टॉम को। टॉम दूसरे लोगों से टकरा जाता है और वहाँ पर लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। बदमाश सोनिक को मारने लगता है, लेकिन सोनिक इतनी रफ्तार से वहाँ पर माहौल बदलता है कि सारा समय ही रुक जाता है और बदमाश को खिड़की से टकरा जाता है। टॉम और सोनिक वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर टॉम और सोनिक का पता लगा लेता है और इनके पीछे एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी लगा देता है, जो टॉम की गाड़ी को अटैक करके पकड़ने लगती है। सोनिक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही टॉम गाड़ी की तेज रफ्तार करता है, तो सोनिक गिरकर एक घूमने वाली गेंद बनकर गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी के परखच्चे उड़ा देता है। टॉम को लगता है कि सोनिक मर गया, लेकिन सोनिक उठता है और डॉक्टर से कहता है कि बस इतना ही कर सकते हो। तो डॉक्टर उसी गाड़ी से एक और गाड़ी एक्टिव कर देता है और इनके पीछे लगा देता है, लेकिन सोनिक इस गाड़ी को भी खत्म कर देता है। लेकिन उसी गाड़ियों में कुछ ना कुछ निकलता ही जा रहा था। एक लास्ट में छोटा सा रोबोट आता है, जिसे सोनिक पकड़ लेता है, लेकिन वो रोबोट चिपकने वाला बॉम्ब था। दोनों गाड़ी रोककर बॉम्ब निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे सोनिक बॉम्ब निकालता है और पत्थर पर रख देता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सोनिक बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि कितने अच्छे दोस्त हैं। इस बात से डॉक्टर भड़क जाता है। डॉक्टर देखता है कि सोनिक का नीला बाल ये साथ उठाकर ले आए हैं। इसके बाद टॉम सोनिक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वहाँ पर कुत्ता भौंकता है और कंबल खींच लेता है। पास में खड़ी औरत सोनिक को देखते ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उस बाल का कुछ बना रहा होता है। उधर सोनिक को ठीक करने के लिए उसका इलाज चल रहा होता है, लेकिन सोनिक उठ नहीं रहा होता। जैसे ही सोनिक को स्मेलिंग सॉल्ट सुंघाया जाता है, सोनिक उठकर भागने लगता है। टॉम की गर्लफ्रेंड टॉम से पूछती है कि ये है क्या, तो टॉम सब कुछ बताता है और दोनों गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर रिंग्स गिरी हुई है। तीनों उस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं और वहीं पर रिंग्स मिल जाती है। जैसे ही सोनिक जाने वाला था, वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। टॉम कहता है कि अब क्या करे, तो सोनिक इन्हें बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और रिंग के सहारे टॉम के शहर भेज देता है। लेकिन सोनिक जितनी स्पीड से भाग रहा होता है, डॉक्टर भी उतनी ही स्पीड से पीछे ही था। सोनिक रिंग से कभी इस देश से तो कभी उस देश में जाता है, लेकिन डॉक्टर पीछे ही था। सोनिक लास्ट में टॉम के शहर ही आ जाता है, लेकिन सोनिक बहुत थक चुका था। टॉम डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। डॉक्टर टॉम से कहता है मांगो अपनी आखिरी ख्वाहिश। इतने में टॉम के दोस्त आ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कहाँ चले, तो डॉक्टर कहता है कि सब लोग मरेंगे। तभी सोनिक अपनी पूरी शक्ति से उठता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं धरती से नहीं जा रहा, तुम जाओगे। सोनिक प्लेन को मार मार के अंजर पंजर ढीले कर देता है। सोनिक टॉम से रिंग फेंकने को कहता है। टॉम मशरूम वाला पोर्टल खोल देता है और सोनिक जोर से धक्का मारकर डॉक्टर को मशरूम की दुनिया में भेज देता है, जहां सिर्फ मशरूम ही होते हैं। सोनिक भी टॉम के साथ खुशी खुशी रह रहा था। लास्ट में हम डॉक्टर को देखते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें उगी हुई थी और डॉक्टर अकेला ही सोनिक के बाल के साथ था।